single phase 10 kVA 50 Hz transformer with 1 kV primary winding draws 0.5 ampere and 55 watt at rated voltage and frequency on no load। ठीक है, जो पहला ट्रांसफार्मर जो दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपका नो लोड पे, यानी कि ये जो करंट दिया आपको ये क्या हो गया आई नॉट, और ये जो लॉसेस दिए ये आपके हो गए कोर लॉस। क्लियर है इतनी चीज। सेकंड ट्रांसफार्मर हैज अ कोर विद ऑल इट्स लीनियर डायमेंशन रूट टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट के। ठीक है, सारी जो डायमेंशन थी सेकंड ट्रांसफार्मर की वो रूट टू टाइम्स है फर्स्ट के कंपेयर में। क्लियर इतनी चीज। द कोर मटेरियल एंड लैमिनेशन ऑफ द थिकनेस आर सेम। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर हैव सेम नंबर ऑफ टर्न्स। इफ अ रेटेड वोल्टेज ऑफ 2 kV 50 Hz is applied to the primary of the second transformer, then the no load current and power respectively are। ठीक है, नो लोड करंट निकालना और पावर निकालनी है सेकंड ट्रांसफार्मर के केस में। चीज क्लियर इतनी। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, स्केलिंग हो रही है। ठीक है, स्केलिंग। तो देखो स्केल का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, डायमेंशन को चेंज कर दिया। ठीक है, डायमेंशन डायमेंशन चेंज। ठीक है, आपके क्वेश्चन में अगर डायमेंशन चेंज हो जाए इसका मतलब है कि आपने स्केलिंग की है। ठीक है, देखो लेट, बेसिकली एक फैक्टर लेके चलता हूँ, उससे पहले आपको सारे फॉर्मूले डेराइव करवा देता हूँ। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन कर लेंगे हम। तो देखो लेट द स्केल स्केल इज बाय एक्स फैक्टर। ठीक है, यानी एक्स फैक्टर से आपकी स्केलिंग हो रही है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या दिया है, रूट टू टाइम्स हो रही है, फिलहाल हम एक्स मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी, ठीक है, ये आपकी रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको कांस्टेंट करने के लिए हमारी जितनी भी डायमेंशन है, अदर डायमेंशन जैसे कि लेंथ, ठीक है, विड्थ और आपकी हाइट, ये जो अदर अदर दूसरी डायमेंशन है ये सारी भी सेम फैक्टर से स्केल्ड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये आपकी हो जाएगी एक्सएल। ठीक है, विड्थ आपकी हो जाएगी एक्स डब्लू, और जो हाइट है ये आपकी हो जाएगी एक्स एच। क्लियर है, यानी कि आपकी जो ये डायमेंशंस है ये क्या हुई, स्केल्ड बाय एक्स फैक्टर। क्लियर है इतनी चीज़। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ समझ गए। अब देखो आपका जो करंट होता है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट देखो, जैसा फर्स्ट देखते हैं आई नॉट के बारे में। देखो जो नो लोड करंट होता है ये आपको पता है कि दो चीज़ से बना होता है, एक आपका होता है आई डब्ल्यू, एक होता है आई एम। ठीक है, जो आई डब्ल्यू करंट है ये आपका स्केल हो जाएगा कि बिकॉज डायमेंशन को स्केल कर रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा स्केल बाय एक्स फैक्टर। ठीक है, और ये आपका हो जाता है स्केल बाय एक्स फैक्टर, यानी दोनों ही सेम फैक्टर से स्केल होते हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो दूसरा पॉइंट, जो कोर लॉस है यानी पी कोर, ठीक है, ये आपका सिंपली डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे। ठीक है, तो अब वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो यानी कि आपका जो कोर लॉस है, ठीक है, ये जो स्केल्ड होगा ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, यानी पहले जो भी कोर लॉस था, जैसे फर्स्ट ट्रांसफार्मर में कोई कोर लॉस था, ठीक है, अब उसको हमने स्केल कर दिया। ठीक है, तो ये आपको मैं इस क्वेश्चन से समझा दूंगा कोर लॉस वाला। ठीक है, फिलहाल आप बस ये देखो कोर लॉस जो है वो स्केल्ड हो जाता है एक्स क्यूब से। ठीक है, और देखो थर्ड पॉइंट, अगर आपको के वी ए पूछे, एक सेकंड को पहले करंट को देखते हैं, रेटेड करंट। ठीक है, जो आई रेटेड करंट है ये आपकी स्केल्ड हो जाती है एक्स स्क्वायर से। ठीक है, फोर्थ देखो, जो आपकी वी रेटेड है, वी यानी जो वोल्टेज है ये आपकी स्केल्ड हो जाती है एक्स स्क्वायर से। और जो फिफ्थ लास्ट है के वी ए रेटिंग। ठीक है, के वी ए, तो देखो के वी ए रेटिंग क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों से बना होता है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका एक्स की पावर 4। ये चीज़ क्लियर रहती। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया कि जो आपका आई ओ वन है, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसफार्मर के लिए नो लोड करंट है 0.5 एम्पियर। ठीक है, और जो कोर लॉस है यानी पी ओ वन, ठीक है, ये क्या है, कोर लॉस है, ये हमें दिया 55 वॉट, यही दिया, देख सकते हो ये रहा। ठीक है, नो लोड पे है ना, नो लोड पे जो लॉसेस होंगे वो कोर लॉस होंगे। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। ठीक है, इसने बोला कि आपने जो डायमेंशन की है यानी कि जो डी टू, ठीक है, यानी सेकंड ट्रांसफार्मर की जो डायमेंशन है वो आपकी है रूट टू टाइम्स ऑफ डी वन। साफ साफ बोला है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो स्केल्ड है यानी एक्स कितना किया आपने, रूट टू टाइम्स। ये चीज़ क्लियर है। तो देखो इस केस में आपका नो लोड करंट
जो सेकंड ट्रांसफॉर्मर है वो कितना होता है, सिंपली जो आपका फैक्टर है उसी से स्केल होगा, यानी x इंटू IO1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, √2 टाइम्स इंटू 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 0.7 एम्पियर, ठीक है। दूसरा इसने पूछा है पावर, यानी पावर मतलब कोर लॉस पूछे है, ठीक है। तो देखो जो कोर लॉस है यानी PO2, ये कितने फैक्टर से स्केल होता है आपका, एक्स क्यूब के, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम है ना, कोर लॉस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने अगर एक्स फैक्टर से स्केल किया है इसको, तो वॉल्यूम तो सिंपली क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब इंटू P01 जो फर्स्ट केस में था, तो ये आपका हो जाएगा √2 का क्यूब इंटू 55, ठीक है, जो दे रखा है हमें। तो ये आपको मिल जाएगा 155.56 वॉट। क्लियर है। अगर मेरे को पूछा होता लेट्स से KVA, ठीक है, यानी कि रेटिंग पूछी होती, यानी KVA जो फर्स्ट सेकेंड केस में, ठीक है, सेकेंड केस में पूछा होता तो क्या हो जाती, सिंपली x⁴ इंटू जो भी आपकी KVA है जो फर्स्ट केस में है, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर के लिए, ये मैं ऑलरेडी दे रखी है देखो 10 KVA, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2⁴, तो ये हो गया 4 इंटू 10, ठीक है। तो ये मेरे को मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 इंटू √2 यानी 2, √2 इंटू √2 2 यानी 2 इंटू 2 4, तो ये मेरे को मिल जाएगा 40 KVA, ठीक है। तो जो भी चीज़ पूछे आप इजीली निकाल सकते हो। तो देखो जो सेकंड केस में नो लोड करंट है वो तो हो जाएगा 0.7, अगर कोर लॉस की बात करते हो तो वो हो जाएगा 155.56, ठीक है। और जो KVA रेटिंग की पूछे तो 40, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्केलिंग करते टाइम आपके जो फैक्टर्स हैं वो कैसे क्या क्या चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली आपके फैक्टर है और ये आपका आंसर। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पे देखो √2 टाइम्स था, अगर यहाँ पे 2 टाइम्स होता, 5 टाइम्स होता, कितने भी टाइम्स अगर स्केल करें, आप सिंपली क्या करोगे, एक्स की वैल्यू वो रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।